मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी हैं। तहकीकाती टीम में मजीद 2 अरकान का इजाफा हो गया। तहकीकाती टीम 9 अरकान पर मुश्तमिल जाए वक़्वा के एतराफ़ 500 मीटर एरिया को तहकीकात का हिस्सा बना लिया गया है। वकील जिब्रान नासिर को तेजाब की बोतलें कहाँ से मिली, पुरअसरार गेस्ट हाउस के पीछे से लड़के कहाँ भागे, तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। कराची का हाई प्रोफाइल जो केस है मीर रज़ा केस, उस पर हम आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है वो चीज़ें दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको उसकी जो क्राइम सीन था वो दिखाया कि कहाँ से जो है वो सूरत हाल हुई। पहले जिसने लाश देखी वो बताया कि उसने क्या देखा उस वक्त। फिर हम उस पुरअसरार गेस्ट हाउस की जानिब गए और जहाँ से मीर रज़ा आखिरी बार जो है वो आकर रुका था, उसके बाद जो है वो चलता हुआ पैदल गया, जिसकी कुछ CCTV फुटेजेस भी सामने आई थी। वो तमाम जगहें हमने आपको दिखाई। अब हम उस गेस्ट हाउस के जो बैक साइड है, पीछे जो बना हुआ था जो पुरअसरार गेस्ट हाउस था, जहां से उस दिन जो नौजवान थे, जब मीर रज़ा के वालिद मीर रज़ा को ढूंढते हुए यहां पर आए, वो गेस्ट हाउस पर पहुंचे तो उसको जो है वो नौजवान वहां से भागे। यहां से जो है वो पीछे से ये जो लोग थे, मशकूक अफराद थे इस गेस्ट हाउस के, वो यहां से भागे थे। इस वक्त देखें उस गेस्ट हाउस पर भी जो है वो सील बैक के दरवाज़ा जो है वो पिछला दरवाज़ा उस पर भी लगा दिया गया है। गेस्ट हाउस की आप सूरत हाल देखें कि काफ़ी जो है वो पुरअसरार गेस्ट हाउस है। इसके बराबर में जो है वो एक स्कूल है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो ये सारा पुरअसरार इलाका है। अब मैं आपको यहाँ पर जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस वक्त मैं एक टैंक पर मौजूद हूँ। ये जो है वो एक वाटर बोट का टैंक है जहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी सप्लाई होता है, जिसमें गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, जबकि स्कीम 33 और जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर तमाम इलाकों में जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। अब मैं ये पूरा जो है वो टैंक है, कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि ये तमाम ही जो है वो टैंक बना हुआ है, जिसमें जो है वो तमाम ये मुख्तलिफ, और ये काफ़ी गहरा, तकरीबन जब हमारी बात हुई है तो बताया जाता है कि ये 24 फीट जो है वो गहरा टैंक है, जो कि नीचे जो है वो इसमें पानी मौजूद है और यहाँ पर पानी चलता है तो पानी मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। वॉल वगैरह भी है जहाँ से ऑपरेट किया जाता है, और जो जब पानी इलाके में चलता है तो उसमें भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर पानी की जो सप्लाई है उसको डाइवर्ट भी किया जाता है और दीगर चीज़ें भी दी जाती हैं। ये एक और टैंक है, हम आपको आराम से जो है वो नीचे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ये देखें सारा पुरअसरारियत है, और वो दूर से अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है वो दूर से आप देखें तो वो आपको रोड नज़र आ रहा है। ये वही यूनिवर्सिटी रोड है, और यहाँ से अगर हम यहाँ से उसका काउंटडाउन करें तो यहाँ से बहुत थोड़ा जो है वो सफ़र रह जाता है जहाँ से मीर रज़ा की जो है वो उस रोज़ लाश मिली थी। नीचे की जानिब आपको लेकर चलता हूँ। देखें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, पुरअसरारियत है, और जो अतराफ़ की आबादी है बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर पुरअसरारियत है। गेस्ट हाउस में भी यही सूरत हाल थी, यहाँ पर भी जो है वो यही सूरत हाल है। ये दिन का वक्त है, सूरज की रोशनी है, चांद है, लेकिन जो है वो कितनी ज़्यादा पुरअसरारियत है। पहाड़ी ऐसा इलाका है, इस वक्त हम पहाड़ी पर ही मौजूद हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोशिश करते हैं कि पहाड़ी से जो है वो नीचे आएँ। कैमरामैन को भी गुजारिश करूँगा कि बड़ी एहतियात से आएँ, क्योंकि यहाँ पर पथरीले नोकीले जो है वो पत्थर हैं, और खुदा न खास्ता अगर ये लगते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान भी हो सकता है। हम भी बड़ी एहतियात बरतते हुए यहाँ से आ रहे हैं। देखें ये जो है वो सारी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरअसरारियत है, और ये झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरअसरारियत है। सिर्फ झाड़ियाँ हैं, और जो है वो कोई शख्स अगर यहाँ पर किसी को कत्ल कर दे, मुबैना तौर पर उसको गोली भी मारे, तो फायरिंग की भी जो आवाज़ है वो भी नहीं आएगी। हम यहाँ पर घूम रहे हैं और नीचे आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ से जो है वो मीर रज़ा के वालिद और जो जिब्रान नासिर थे वकील, उनको जो है वो कुछ तेज़ाब की बोतलें वगैरह भी मिली थी, क्योंकि मुबैना तौर पर जिब्रान नासिर का ये दावा किया है, और कुछ जो वो है मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें भी यही बताया गया है कि जो वाटर उसको जो मीर रज़ा की डेड बॉडी थी उसमें जो है वो तेज़ाबियत के भी असरात मिले हैं। इवन कि उसके बॉडी, बल्कि जो उसका मैदा है उसमें भी जो है वो तेज़ाब की बोतलें वगैरह की जो है वो तेज़ाबियत मिली है, यानी उसको तेज़ाब पिलाया गया, क्या किया गया, और उसकी डेड बॉडी को भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ाब में रखा गया ताकि उसकी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाए। नीचे की जानिब हम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो पुरअसरारियत है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। देखें अंदर अगर कोई शख्स छुप कर भी बैठ जाता है तो किसी भी शख्स को नज़र नहीं आएगा। ये सारा जो है वो वाटर बोट का ही इलाका है। हम पहाड़ी से जो है वो पहाड़ी के ऊपर मौजूद थे, जहाँ पर वो मुबैना तौर पर बैक साइड से हमने गेस्ट हाउस के अतराफ़ से शुरू किया था। अब हम जो है वो नीचे की जानिब आ गए हैं। ये वो निचला हिस्सा है, पुरअसरारियत है, और जो पथरीली ज़मीन है, कुछ लोग जो है वो यहाँ पर अतराफ़ में वाटर बोट की ही आबादी है। एक और देखें वाटर जो टैंक है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर ये टैंक खुला हुआ भी है। खुदा न खास्ता जो है वो कोई शख्स अगर
रात के वक्त आता है यहाँ पर तो वो गिर भी सकता है। सारा पथरीला इलाका है, पथरीली है। वाटर बोर्ड का ये टैंक है, बड़ी एहतियात की जो है वो ज़रूरत है। और इसमें देखें पानी भी मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा रात गए यहाँ पर इसमें गिरता है तो उसकी जो है वो जान भी चली जाएगी। इस वक्त ये वाटर टैंक जो है वो भरा हुआ भी मौजूद है। ये तमाम जगह है वो मकामात है जहाँ से 2 रोज़ कबल जो है वो मीर रज़ा के वालिद जबरान नासिर और जो तहकीकाती टीम थी अली रज़ा जिसके सेक्रेटरी हैं वो जब यहाँ पर आए थे उधर से जो है वो उनको तेज़ाब की कुछ जो है वो एसिड्स की बोतलें भी मिली थी जिसकी उनकी जानिब से निशानदही की। हम भी उनके साथ मौजूद थे। फिर जो है वो अली रज़ा जो SSP थे उनका कहना था कि फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा और जो है वो फॉरेंसिक के लिए टीमों को लाया भी जाएगा। अब मैं आपको इस जानिब लेकर चलता हूँ। ये पुरस्कारियत देखें जगह थी, हमने कहाँ से आपको शुरू किया और हम पूरा जो है वो आपको टॉप से हिल से नीचे लेकर आए। अब मैं आपको आखिरी उस मकाम पर लेके चलता हूँ जहाँ से मीर रज़ा जो है वो आखिरी मरतबा गुजरता हुआ आया था। पीछे की जानिब गेस्ट हाउस है। ये जो है वो मकामात है जहाँ से जो है वो अब जो हम करीब आ रहे हैं मीर रज़ा की जहाँ से लाश मिली थी वो जो है वो बिल्कुल ही करीब तर आता जा रहा है। ये एक गेट है, अगर ये गेट को हम खोलें तो ये गेट जो है वो इस वक्त ये गेट बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जो है वो ये गेट जैसे ही खुलेगा तो ये हम रोड की जानिब यहाँ से निकल जाएंगे। ये पूरी जो है वो पुरस्कार आबादी है। यहाँ से सिर्फ जो है वो चंद मिनट की आखिरी जो मीर रज़ा था वो इसी रोड से आया और उसके बाद जो है वो उसकी लाश मिली थी। अब जो है वो तहकीकात जारी हैं, उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ ये बिल्कुल पुरस्कारियत जगह है। हमने आपको पूरे इलाके का विज़िट करवाया। पहले जो है वो हमने आपको क्राइम सीन दिखाया, फिर जो है वो उसके बाद हमने जो दूसरी वीडियो थी उसमें आपको जो गेस्ट हाउस था पुरस्कार वो दिखाया, फिर उसके बाद जो आबादी थी वो दिखाई। ये पुरस्कारियत थी। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, तहकीकाती टीम भी काम कर रही है, वालिद जो है वो बज़िद हैं और जो पुलिस भी अब इस बात को मान लिया कि इस चीज़ का जो है वो कत्ल हुआ है मीर रज़ा का, उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। सेशन अदालत गरबी में मुजरे सेहत गुटका मावा बरामदगी के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को फ़िकस 50,000 रुपए के मुंचल के जमा कराने और रिहा करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी, गुटका मावा बरामद होने का मुकदमा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली और दोनों मुल्ज़िमान को 50,000 फ़ी जो कि ज़मानत है वो 50,000 रुपये के मचल के जमा करवाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। मुल्ज़िमान में जब्बार और हाकिम शामिल है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा थाना मोचको में रवां साल दर्ज किया गया था। मुल्ज़िमान के कब्ज़े से गुटका मावा बरामद किया गया था, जिसके बाद मुल्ज़िमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल बदस्तूर जारी है। मुतालबात तस्लीम होने तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन मोहम्मद अवैस चौधरी ने हड़ताल खत्म होने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं मुतालबात पर ताहाल कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टर्स यकजहती बरकरार रखें। जी, हमारी हड़ताल को आज 8वां दिन शुरू हो गया है। कुछ अफवाहें, कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि हड़ताल खत्म हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां खड़ी करके अपने मुतालबात के हक में हुकूमत के सामने सरापा एहतजाज है। KPK में, लाहौर में, यहाँ कराची में, बलूचिस्तान, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं और इसी तरह जितने भी सूबे हैं, सब में हड़ताल हमारी जारी है और ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। हम मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे। हम चाहते हैं कि टेबल टॉक के जरिए चीजों को हल किया जाए। उसके जरिए हम वफाकी वज़रा के साथ और सिंध हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान में पूरे में एक्सल लोड लिमिट का नफाज किया जाए, ओवरलोडिंग का खात्मा किया जाए, डीजल की जो कीमतें हैं उनको रोजाना की बजाय माहाना की बुनियादों पे लेके जाया जाए, उसकी कीमत में रद्दोबदल, और इसी तरह टोल टैक्सेस में जो इन्होंने 200% इजाफा किया है उसको वापस लिया जाए। ये 2-3 बड़े बड़े मुतालबात हैं जो मैंने बताया। इसके अलावा सूबाई हुकूमतों से हमारे अलग से मुतालबात हैं जो हमने टेबल के ऊपर उनको प्रेजेंट कर दिए हुए हैं। अब हम इन अफवाहों का खात्मा चाहते हैं जो इस वक्त मार्केट में या मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि हड़ताल का खात्मा हो गया, हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल हमारी जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते। इस हड़ताल की कॉल हमने कराची से दी थी और इसको खत्म करने का ऐलान भी कराची से ही होगा। लिहाजा मैं मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा और अपनी पब्लिक को, अपने ट्रांसपोर्टर्स को भी ये आगाह करूंगा कि हमारी हड़ताल अभी चल रही है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अदारे हमें नोटिफिकेशन देके हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लेते।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस गंदम की तरसील भी मुतासर होने लगी है, जिसके नतीजे में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में जुज़वी इजाफा हो गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज का कहना है कि गंदम की कीमत में इजाफे का बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। फ्लोर मिल्स खुद ये इजाफा बर्दाश्त करेंगे। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 8 रोज़ से जारी हड़ताल के मनफी असरात जो है वो मुरतब होने लगे हैं, जिसकी वजह से गंदम सेक्टर के अगर हवाले से बात किया है तो गंदम की तरसील मुतासर होने लगी है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में फ़ी किलो गंदम जो है तकरीबन 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये किलो तक महंगी हो गई है। इस तमाम तो सूरत हाल पे जो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का क्या कहना है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज़। नहीं जानते हैं अब्दुल जुनैद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि गंदम तो बहुत अहमियत के हामिल है और आटे का जो ज़ाहिर बात है कि इस्तेमाल रोज़मर्रा की बुनियादों पर होता है, तो गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का असर आपके सेक्टर पे क्या पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो टेम्परेरी और एबनॉर्मल है ना। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि दोनों गवर्नमेंट का भी और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का किसी मामले पे मामलात हल हो जाएंगे तो मार्केट ईज़ ऑफ हो जाएगी। इस वक्त हर सेक्टर में कुछ ना कुछ लीकेज होती है, तो थोड़ी बहुत गंदम की गाड़ियाँ लोड हो रही हैं ना होने जैसी, तो वो अपनी मनमानी के किराए भी ले रहे हैं। इसी वजह से गंदम के 2 से 2.5 रुपये किलो रेट बढ़ गए हैं। लेकिन उम्मीद है कि फूड डिपार्टमेंट ने जिस तरह पिछले 10-15 दिन में पॉलिसी अपनाई है और मार्केट को ईज़ ऑफ करने के लिए उन्होंने फ्री मूवमेंट के लिए अलाउ कर दिया है, तो जैसे स्ट्राइक खुलेगी तो ये रेट वापस दोबारा नीचे हो जाएंगे। इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि ये टेम्परेरी जो मामला है इसको हम खुद ही इसकी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लें और आगे पास ऑन ना करें ताकि आवाम में पैनिक ना फैले। इंशाल्लाह ये जैसे ही मामला क्लियर होगा मामला सब सीधे हो जाएंगे। इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि फ्लोर मिलों पे स्टॉक होने की वजह से, क्योंकि कराची नॉन ग्रोइंग है, फ्लोर मिलों पे गंदम का स्टॉक पुराना मौजूद होने की वजह से मार्केट में आटे की सप्लाई प्रॉपर चल रही है, कहीं आटा शॉर्ट नहीं है। हाँ, अगर ये स्ट्राइक ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो इसका असर ज़रूर मार्केट पे आएगा। उसके लिए हम अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करेंगे कि मामलात को जल्द अफ़ाम व तफ़हीम से तय कर लिया जाए। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो जैसे कि आपने बताया कि मुताल्लिका मिनिस्ट्री जो है और मुताल्लिका इदारे वो मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम कर रहे, तो इसको थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। नहीं, गंदम की तरकीब से हवाले से कोई हमारे तक ये इतला नहीं है कि कोई मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन हो। ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टर हैं वही करते हैं। तामिन का कहना है कि एक अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त जो 2 रुपये का इजाफा हुआ है वो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खुद ही बर्दाश्त करेगी। जी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शाह फैसल टाउन ग्रीन टाउन के रहायशियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली की बार बार और तवील बंदिश के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने के साथ घरेलू मालूमात भी दरहम बरहम हो गए हैं। मज़ीद बताएंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाह फैसल के ग्रीन टाउन के रहायशी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोड शेडिंग की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या है इनकी परेशानी, इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोड शेडिंग का आपने जिक्र किया, क्या लोड शेडिंग के मसाइल हैं? यहाँ पर कितने घंटे जो है वो बिजली आती है और ना होने से कितने मसाइल पैदा होते हैं? तकरीबन यहाँ से 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मौजूद है इस टाइम। ठीक है, जो पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी, अब इन्होंने कुछ काफ़ी अरसे से लोड शेडिंग कर दी है। और इससे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के दुकानदारों का है, सही है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का है, ठीक है, मसाजिद में यहाँ मस्जिद के वक्त लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उस टाइम भी लाइट चली जाती है। ठीक है, ये यहाँ अगर बेसिक मसाइल हैं, बिजली बेसिक ज़रूरत है, वही यहाँ पर इतनी लोड शेडिंग है। और एयरपोर्ट के आप बिल्कुल सामने के एरिए में मौजूद हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल शहर है जो कि कराची पूरे पाकिस्तान को टैक्स पे करता है और रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा करता है, लेकिन इसी एरिए के अंदर इतनी लोड शेडिंग है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे बताइएगा, लोड शेडिंग से क्या मसले मसाइल होते हैं घरों में, यहाँ के कारोबार वगैरह में? देखें, लोड शेडिंग से तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं। जाहिर सी बात है, जो भी मुल्क तरक्की करता है, जो भी इलाका तरक्की करता है, वहाँ पर बिजली एनर्जी तो होनी चाहिए। यहाँ ना गैस है ना बिजली है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं। इनका यही कहना था कि बिजली जैसी नेमत से भी यहाँ के रहायशी, यहाँ के लोग जो हैं वो जो है नहीं इनको मिल पा रही बिजली, जो जिससे कारोबार चलते हैं, जिससे घर चलता है। तो बिजली ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इनका यही मुतालबा है कि इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो हल कर देना चाहिए। जी, शाह फैसल कॉलोनी के गोल्डन टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मकीनों के मुताबिक इलाके में पानी की फराहमी न होने के बराबर है, जबकि कभी पानी आए भी तो गंदा और बदबूदार होता है। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट देखिए।
शाह फैसल टाउन गोल्डन टाउन में पानी का कहर, मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गोल्डन टाउन में पानी का बहरान शिद्दत कर गया। पानी की बूंद बूंद को शहरी तरस रहे हैं, तो कहीं जो पानी मिल रहा है वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। मकीनों के मुताबिक इलाके में पानी की फराहमी न होने के बराबर है, जिसके बायस रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि कभी कभार पानी आ भी जाए तो गंदा और बदबूदार होता है, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए काबिल कबूल नहीं। जब से ये लाइन बिछी है, गटर लाइन बिछी है और पानी की लाइन बिछी, उसके बाद 5 साल हो गए हमें पानी नहीं मिल रहा। और जब भी हम मोटर ऑन करते हैं तो गंदा पानी आता है। वो कहते हैं जी मोटरें चलाओ, मोटरें चला के हम थक गए हैं और मोटरों के वाल बना बना के थक गए हैं, लेकिन पानी हमें साफ नहीं मिल रहा। घर में कई साल हो गए पानी पहले आता था, तो अभी कई साल हो गए पानी आ ही नहीं रहा। बिल्कुल ही वो लाइनें खत्म हो गई। अभी बोर का पानी है, बोर का पानी भी खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल किसी के आ रहा है किसी के नहीं आ रहा। पानी के बगैर तो जिंदगी है ही नहीं हमारी। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि साफ पानी की बाकायदा फराहमी यकीनी बनाई जाए और पानी के बहरान का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, सड़कें टूट फूट का शिकार। सरशाह मोहम्मद सुलेमान रोड भी तबाहाल। इलाका मकीन कहते हैं गुज़िश्ता 4 साल से रोड तबाहाल है, हादसात भी रुनमा हो रहे हैं। रात के औकात में शहरियों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बारिशों में सूरत हाल मजीद अबतर होती है। मजीद बताएंगी रिमशा इस्माइल। आज बिल्कुल शहर कायद में सड़कों की सूरत हाल अबतर है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाइस हम देखते हैं कि ट्रैफिक की रवानी शहर कायद में मामूल जो है मुतासर होना मामूल बन चुका है। सर शाह सुलेमान रोड पर मैं मौजूद हूँ, जो इस वक्त नाज़िमाबाद फ्लाईओवर की तरफ जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर पड़ चुके हैं। जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं वो हिचकोले खाती हुई यहाँ से जाती हैं, जो किसी भी किस्म के हादसे का सबब बन सकते हैं। बताया जा रहा है इलाका मकीनों का कि यहाँ पर सीवरेज के लिए जो है लाइन डाली गई, जिसके बाद मलबा नहीं हटाया गया है। हमारे साथ इस वक्त आयशी भी मौजूद है। मुझे बताएगा कब से ये रोड इस तरह तबाह हाल है, कितना मुश्किल होता है? जनाब यहाँ पर सिर्फ मुश्किलात रोड के चलने के हद तक नहीं, यहाँ टिकटें भी होते हैं, लोगों के मोबाइल पैसे सब छीन जाते हैं, छीन लेते हैं मौका देके। और मिट्टी से जो ना लोगों की हालत जो ना वो सांस की बीमारी अलग से चल रहे हैं। इनको खोदना आते हैं, लेकिन मिट्टी हटाना, इनको प्लेन करना, इनको सही तरीके से आना, पैसे ये खा जाते हैं, काम जैसे अधूरा छोड़ देते हैं और अवाम अजीरन हो जाते हैं। अवाम को जीना 2 बार हो गया है। कितने साल हो गए रोड खराब? रोड को तकरीबन मेरे हिसाब से तो 4 साल से ऊपर है, 4.5 साल से। इसके बाद जो है ना ये कच्चे ही रहा है। अभी थोड़ा सा ये मिट्टी डली है तो थोड़ा सीवरेज की लाइनें डली हैं जी, थोड़ा सा बेहतर हुआ। वरना तो और भी खराब थे, बहुत कीचड़, पता नहीं क्या क्या। लोगों के नमाजी गुजरते हैं, अच्छे नमाज शादियों में कहीं जाते हैं बेचारे मेहमान बन के, उनको सारे सत्यानाश यहीं से हो जाते हैं। तो लिहाजा हमारे इलाकाई जो हुकूमत है, इनके जिम्मेदार है, इनको चाहिए कि अवाम को तकलीफ न पहुंचाएं, इनको हटाएं, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं इनको सेव करने के, और क्यों अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? जी बिल्कुल, यहाँ पर मसाइल जो है उनके अंबार है। सड़कों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 से 4 साल से ये जो है सर शाह सुलेमान रोड जो है वो इसी तरह तबाहाल है। बताया ये जा रहा है कि कुछ हफ्ते, अगर हम बात करें 1 हफ्ते की, तो यहाँ पर जो है वो सीवरेज की लाइन डाली गई थी और उसके बाद यहाँ पर मलबा नहीं हटाया गया है। लेकिन रोड की सूरत हाल की बात करें तो रोड जो है तकरीबन 3 से 4 सालों से जो है वो तबाहाल है, जिसके बायस आप देख रहे हैं मेरे अकाब में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जश्न आज़ादी की खुशी के मौका पर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में थैलेसीमिया के शिकार 100 बच्चों की सालगिरह और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब में बच्चों और उनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। बच्चों ने मिली नगमे गाए और टैबलोज पेश किए, जबकि उनके लिए खाने पीने का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। इब्राहिम रंद की रिपोर्ट देखिए। जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्क के सबसे बड़े काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में, जहां पे आने वाले बच्चों को इलाज और मालजे की तमाम सहूलियात मुफ्त फराम की जाती हैं। यहाँ पे जहां पाकिस्तान का जश्न मनाया जा रहा है, उनका पाकिस्तान का केक काटा जा रहा है, वहीं पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों की सालगिरह का भी केक काटा जा रहा है। आज इनको खून नहीं चढ़ाया जाएगा, सोइयाँ नहीं लगेंगी और आज सिर्फ जश्न होगा। इसके साथ साथ खाने पीने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है। तमाम बच्चों ने हल्ला गुल्ला किया है, टेबलोज पेश किए, जैसा कि हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान का केक काटा गया, इसी तरह बच्चों की सालगिरह का भी केक काटा गया है। हम बच्चों से बात करेंगे, नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों से, कि आज कितना खुशी का दिन है। आप बताएं, आज सुइयां नहीं लगी, कितना खुश हैं, हल्ला गुल्ला मना रहे हैं? बहुत खुश है हम, सुई नहीं लगे, ब्लेड नहीं लगे, बस हम खुश है। खाना पीना क्या क्या है?
गोलगप्पे खाए थे, बर्गर खाया था, चाट खाया था, बस। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे इंजॉय के साथ साथ खाने पीने के भी इंतजाम मुकम्मल हैं, वालिदैन भी इंतहाई खुश हैं। हम बात करेंगे इदारे के सरबराह काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के सरबराह मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि इन तमाम बच्चों के सरबराह भी हैं और इलाज मुआलजे समेत तमाम चीज़ें यहाँ पे इनको मुफ्त फराहम की जाती हैं। सर आप बताएं, आज कितना खुशी का दिन है कि आज जो है वो काशिफ की याद ताज़ा हो चुकी है। ये सब आपके काशिफ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जश्न आज़ादी भी है और हमारे बच्चों की आज यानी 79 यानी 80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और आज हमारे 80 से ज़्यादा बच्चों की सालगिरह है। आज पूरे पाकिस्तान में ऐसा प्यारा सा प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं होता है। आज आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी अता फरमाए। आज काशिफ तो नहीं है, मगर ये इतने सारे काशिफ हैं, अल्लाह इनको सेहत दे, इनको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। ऐसे जश्न आज़ादी मनाते रहे हम, अल्लाह इनको सुई से निजात दिला दे इनको। और सब दुआ क्या करें, मैं सारे लोगों से भी अपील करता हूँ कि यार इन नौजवान लोग इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए खून के हत्या दिया करें, ताकि ये हमारे सेहतमंद बच्चों की तरह जी सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे रिकत अमेज़ मनाजिर हैं कि ये जो इदारा है ये काशिफ के नाम से मंसूब था, जो कि इंतकाल कर गए थे, इस बीमारी में मुब्तला थे और उनके नाम पे ये इदारा कायम किया गया और आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियत फराहम की जाती है। इदारे के सरबराह का कहना है कि ये तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे इनके अपने बच्चे हैं, वो काशिफ हैं। और इसी तरह इस इदारे में मुल्क भर से मरीज़ बच्चे आते हैं जिनको खून लगने समेत अद्वियात और खाने पीने समेत तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मुफ्त फराहम करने का सिलसिला जारी। और इसी तरह हल्ला गुल्ले के साथ जश्न आज़ादी और अपनी सालगिरह का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाने का सिलसिला जारी है। जी, शहर क़ायद में नया नाज़िमाबाद जश्न आज़ादी डार्ट चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। अब्दुल्ला और अज़मा चैम्पियन बन गए हैं। इवेंट में 40 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मज़ीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी, हम मौजूद नया नाज़िमाबाद जिमखाना में, जहाँ पर आज डॉट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे साथ डॉट सिंध एसोसिएशन के सेक्रेटरी सईद अहमद मौजूद है, हमसे बात है। सईद भाई, किस तरह रहा ओवरऑल ये टूर्नामेंट, कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, आज के टूर्नामेंट तो माशाल्लाह आप तो इसके आई विटनेस रहे सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ हैं कि आज का टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा और तमाम बच्चों ने इसमें जो है ना, चूँकि एज हमने लिमिट नहीं रखी थी तो बच्चे से लेके और एक बड़े तक ने, चूँकि न्यू कमर से तमाम और सबको जो है खेलने का मौका मिला और इंशाल्लाह जो है ना आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि जो है ना बड़े डोमेस्टिक इंटरनेशनल इवेंट कौन से हो रही है, किस तरह तैयारी होती है, सिलेक्शन कैसे होती है? देखिए, इंशाल्लाह इसका जो है ना हमारा सिलेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि जो तमाम फेडरेशंस का है कि इसमें जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स हैं, फिर प्रोफेशनल्स हैं। तो आइंदा जो है ना हमारा ये जो है इसका राउंड द ईयर जो प्रोग्राम है कि हर 2.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद जो है ना एक टूर्नामेंट हमारा नया नाज़िमाबाद में या दीगर दूसरी जगह पर जो है ना होगा और यहाँ के इंतजामिया का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने। ये बताएं, ये खेल इंटरनेशनल तौर पे कितना मकबूल है? देखिए, डॉट गेम जो है ना वर्ल्ड फेमस गेम है और इसमें मोर देन 60-70 कंट्रीज जो है ना वो दुनिया में खेल रहे हैं। और हमारे भी की रैंकिंग क्या है? पाकिस्तान की अभी रैंकिंग तो 64 है, लेकिन उसमें प्रोफेशनल में, एमेच्योर में अभी ज़रा हम पीछे हैं। और चूँकि ये यूरोप की जो है ना वो गेम थी और हम यहाँ कुछ सालों पहले आपके सामने हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन अब प्रोफेशनल में हमारे बच्चे जो है ना वो अच्छा दे रहे हैं। जी, आपने सुना कि डॉट खेल पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रहा है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मुकाबले इसकी तेजी से हो रहे हैं और पाकिस्तानी नौजवान भी अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं इसमें। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान डॉट में भी आला मुकाम और रोशन मुकाम हासिल करेगा। सिंध हुकूमत की महकमे खेलो उमूर नौजवानान के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से जारी 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला सिंध यूथ क्लब में जारी है। इस वक्त बैडमिंटन और शतरंज के मुकाबले हो रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फरीद अली का कहना है कि आज कुछ गेम्स के फाइनल मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। आज़ादी के मौके पर जो है स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से गुलिस्तान जौहर सिंध यूथ क्लब में जो है 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का यहाँ पर इनकाद हुआ है, जिसका आज दूसरा रोज़ है। कल जो है मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, आज भी जो है यहाँ पर मुकाबले जारी हैं बैडमिंटन के, और इससे पहले वॉलीबॉल का मुकाबला हुआ और जो है यहाँ पर शतरंज के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जो है स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फरीद अली, उनसे हम बात कर लेते हैं। फरीद भाई, क्या कहेंगे, बड़े ही ज़बरदस्त आप लोगों ने मुकाबले कराए, कल तो यहाँ मेला लगा हुआ था और कुछ बच्चे जो है वो आउट होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं मुख्तलिफ खेलों में, क्या कहेंगे कितना जरूरी है इन बच्चों को ग्राउंड में लेकर आना और आप लोग जिस तरीके से मेहनत करें पूरा साल आप लोग का इसी खेलों के मुकाबलों में बिजी रहते हैं?
जी माशाल्लाह, जैसे कल हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1200 बच्चा आया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास 10 स्पोर्ट्स हुए हैं, जिसमें हमारे पास टैग बॉल, वॉलीबॉल, मास रेसलिंग, आर्म रेसलिंग, टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, चेस, ये सब के मुकाबले हुए हैं। तो 3 स्पोर्ट्स के आज मुकाबले हो रहे हैं हमारे पास, जिसमें बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है और टैग बॉल है। और इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए थे, और इसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। और यौम आज़ादी के हवाले से ये तकरीब थी, तो लोगों ने बहुत इसको, जो हमारा ये टूर्नामेंट था, इसको उन्होंने बहुत अच्छा इसको अपनी शिरकत से उन्होंने कामयाब बनाया, और हम इस तरह की चीज़ें आइंदा भी करते रहें और करते रहेंगे। फरीद भाई हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट डायरेक्टर है स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट के। हमने देखा कि कल यहाँ पर जो है काफी मेला लगा हुआ था, और आज भी जो मुकाबले बाकी है, जिनमें बैडमिंटन के सेमीफाइनल्स है और शतरंज के मुकाबले भी जारी है। तो इन फाइनल मुकाबलों के बाद जो है यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी होगी, और उस क्लोजिंग सेरेमनी में जो खिलाड़ी जीतने वाले होंगे और जो रनर अप होंगे, उनमें सर्टिफिकेट्स और इनामात यहाँ पर दिए जाएंगे। जी।